तो आप सबों को जय मसीह की। जितने भी आदरणीय सम्मानीय मेरे भाई बहन बुजुर्ग है ना, जितने भी भाई लोग हैं, परमेश्वर पिता में उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, जय मसीह की करता हूँ। और जैसा कि अभी भाई रुपेश ने थिस्सलुनीकियों की पत्री से हमें जो बात बताया और समझाया, ये बहुत ही गहरी बात है मेरे प्रियो, और बहुत सोचने का विषय है, क्योंकि हम अंतिम समय में रह रहे हैं। और अंतिम समय के विषय में जो चेतावनी पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को बताया था, वो यही बात था कि परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। अब आप बताइए कि ये जो पावर है, जो सामर्थ है, जब परमेश्वर की ओर से भेजा जाएगा कि एक व्यक्ति झूठ की प्रतीति करे, तो किसी भी पास्टर के, प्रचारक के, इवेंजलिस्ट के, कोई कितना भी प्रभु में क्यों ना हो, उसकी प्रार्थनाओं से भी इस सामर्थ को निकाला नहीं जा सकता मेरे प्रियो, कि वो झूठ की प्रतीति ना करे। और आज मेरे प्रियो, अगर इस ग्रुप में जितने भी भाई लोग जुड़े हैं, वो भाई लोग वास्तव में बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से, और ये प्रेम की रीति पे ही चल रहे हैं। इसलिए जैसा वचन बताता है यूहन्ना की पत्री में भी, कि जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूं, और अगर अपने भाई से बैर रखता है, तो वो ज्योति में नहीं है, वो अंधकार में है। और परमेश्वर भी ऐसा ही प्रेम हमसे करता है, भाई लोग भी ऐसा ही प्रेम करते हैं। इसलिए इन विषयों को सामने रखते हैं, ताकि उसकी डेप्थ को जाने, उसकी गहराई को जाने, उसकी ऊंचाई को जाने, उसकी लंबाई को जाने, उसकी चौड़ाई को जाने। एक चीज जानने से कुछ नहीं होगा, अर्थात उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, सबको जानना पड़ेगा, है ना। और ये बात पहले से भी प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया था हमको। ये बात सिर्फ पौलुस नहीं बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया था। जल्दी से एक वचन निकालें, बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, उसका 24 पद से पढ़िए। 24 का 24 पे। जी। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखिए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने यही बात बताया था। आज इस फेलोशिप में कोई चिन्ह और कोई चमत्कार बताने वाला नहीं है। हमारे बीच में सुसमाचार दिया जा रहा है। जो झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, उनके पास सुसमाचार नहीं है, परमेश्वर का भेद नहीं है। पौलुस कह रहा था, पहला कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसके पहले पद में, कि मनुष्य हमें मसीह का सेवक, परमेश्वर का सेवक, मसीह का सेवक और परमेश्वर के भेदों का भंडारी समझे। और जिसके पास परमेश्वर के भेद होंगे और भेद के भंडार होंगे, वो व्यक्ति सुसमाचार सुनाने वाला है। क्योंकि इसी सुसमाचार से एक व्यक्ति के अंधकार को और पाप को प्रकट किया जा सकता है। और ये बात, ये क्वालिटी उनमें नहीं होगी। जो सच्ची फेलोशिप है, जो सच्चे भविष्यद्वक्ता है, वो भविष्यद्वक्ता कलीसिया से प्रेम की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं। अगर उन्नति की बात कलीसिया से नहीं हो रही है, शांति की बात नहीं हो रही, तो वो भविष्यवक्ता नहीं है, वो दूसरी ही भविष्यवाणियां हो रही। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया था कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, जो सिर्फ क्या दिखाएंगे? चिन्ह, अद्भुत काम दिखा दिखा के लोगों को क्या करेंगे? भरमा देंगे। और इसमें चुने हुए लोग भी भरमाए जाए। यही बात थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस भी कह रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। क्योंकि जो सत्य से प्रेम करेगा, उसका उद्धार होगा। और आगे पढ़े जल्दी से अमन भाई। देखो, मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही सब कुछ कह दिया। हमारे भाई पौलुस ने भी पहले से ही सब कुछ कह दिया। तो ये चेतावनी है हमारे लिए, सतर्क होने का समय, क्योंकि हम अंतिम युग में रह रहे हैं। आज उद्धार वाली बातें गायब है। ठीक है। पौलुस कह रहा था, सब बातें हमारे लिए उचित तो है, लेकिन सबसे हमारा लाभ नहीं जुड़ा। अर्थात हमको प्रॉफिट, लाभ देखना है कि किन बातों से हमारे आत्मिक जीवन में हमारा लाभ होगा, कि हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमको पूरी तरह से स्वतंत्र करेगा। क्योंकि परमेश्वर को तेजस्वी कलीसिया चाहिए, तेज चाहिए। और वह तेजस्वी कलीसिया जो है, वो दाग, झुर्री, दोष, कलंक,
वो चीजें नहीं पाई जाएंगी। इन सब से आजाद होगी। एक कलंक, एक डॉट भी नहीं चाहिए उसको। परमेश्वर ऐसी कलीसिया बनाना चाह रहा है इस अंतिम समय में। और मेरे प्रियो, अगर ये सब बातें अगर इस फेलोशिप में है, इस संगति में पाई जा रही, तो ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत उन्नति का कारण होगा। जैसे पौलुस ने कहा था कि मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया, ऊपर। ऊपर ही जाना पड़ेगा, पहाड़ पे जाना पड़ेगा। सबको पहाड़ पे जाना है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बुला रहा था पहाड़ पे, उपदेश दे रहा था पहाड़ पे, मूसा को बुलाया पहाड़ पे। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जा रहा पहाड़ पे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम पहाड़ पे हो, ऊंचाई में हो, नीचे नहीं चाहिए। क्योंकि ऊपर जो बातें होंगी वो नीचे वालों को पता ही नहीं चलेगी क्या हो रहा है। तो मेरे प्रियो, ये इस समय इतना गंभीर होने का विषय है, क्योंकि ये समय आ गया है मेरे प्रियो, हम सब देख रहे हैं। और जितने भी भाई हैं आपस में जो आज इस वचन को लेके आ रहे हैं, वो सब एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम की रीति पे चल रहे हैं। इसलिए वो ये बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्योंकि सब प्रेम है। आपस का प्रेम ही तो है जो हमको विवश कर देता। पौलुस कह रहा था कि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश कर देता। ये विवशता है मेरे प्रियो हम सबकी, कि चाहते हैं कि कलीसिया की उन्नति हो। जल्दी से एक वचन निकाल लिया, कुरिन्थियों की पत्री पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय। 14वां अध्याय भैया। जी, देखिए भविष्यवाणी के भेद को समझ ले। भविष्यवाणी एक्चुअल में है क्या चीज? 14 अध्याय का 3 पद पढ़िए जल्दी से। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ जन होगा, जिसको परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता ठहराया है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, वो कलीसिया से उपदेश की, शांति की और उन्नति की बातें करेगा। आपका मकान बन गया, दुकान बन गया, शादी हो गई, विवाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब बातें नहीं करेगा। और उन्नति कैसे होगी कलीसिया की? जैसे पुराने भविष्यद्वक्ताओं ने बोला, अपनी बुरी चाल से फिरो, अपने बुरे मार्ग से फिरो। फिरो 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 मतलब मन फिराना बहुत बड़ा विषय है। नहीं तो आत्मा अंतिम कलीसिया से जो कह रहा था ना मेरे प्रियो, कि तू कहता तो है मैं धनी हो गया, धनवान हो गया, लेकिन तू अभी तक कंगाल है, दंगा है, कुछ नहीं है तेरे पास, खोखला जीवन। और हम उसी अंतिम युग में जी रहे हैं। अर्थात कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अंतिम कलीसिया बन जाए, कि परमेश्वर हमसे भी कहे कि तू कहता तो है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा है और नंगा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इन अद्भुत वचनों के द्वारा, कि जो भाई रूपेश ने बताया, हमको समझाया इन विषयों के बारे में, ज्योति को डिनाई नहीं करना है। ज्योति से ही अंधकार के काम प्रकट होंगे। भाई शेखर ने बताया, शेखर भैया ने ऊंचाई के विषय में बताया, कि अगर कोई भी युद्ध यहाँ नहीं होने वाला पृथ्वी पे। आपको मैं बता दूं, अभी आने वाले समय में इन विषयों को हम रखेंगे आने वाले समय में, कि कैसे पौलुस बोल रहा था कि कैसे एक व्यक्ति विधि के अनुसार अगर अखाड़े में युद्ध नहीं लड़ता तो फाउल हो जाएगा वो, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो। विधि बहुत जरूरी है। उस विधि को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला है पौलुस ने कि विधि के अनुसार लड़ना है। और लड़ाई कहाँ होगी? अखाड़ा कहाँ है? नीचे नहीं है पृथ्वी पे। आपको पता है अखाड़ा कहाँ पे है? लड़ाई कहाँ लड़नी है? आत्मिक सेना कहाँ पे है? आत्मिक सेना है आकाश में। आश- हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, आत्मिक सेनाओं से है। मतलब आप समझ जाइए कि अखाड़ा किधर पे है, लड़ाई किधर होगी। इसलिए तो पौलुस कह रहा था कि मसीह यीशु में उसने ऊपर बुलाया है। फाइट को समझना पड़ेगा मेरे प्रियो। और हर एक वचन की गंभीरता को जब भी कोई बता रहा है, चाहे भाई रूपेश बता रहे हो, अंकल बता रहे हो, ये एक अनुभव है उनके जीवन में। उन्होंने इस बात को जाना है, समझा है, कि कैसे वो लड़ाई लड़ी जाएगी, किनसे लड़ी जाएगी, कैसे एक व्यक्ति अनुग्रह के अधीन होगा। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह की अधीनता क्या होती है? अनुग्रह पर अनुग्रह क्या चीज होती है?
ये विषय हमको बहुत समझने की, अनुग्रह नहीं पाया। एक व्यक्ति अनुग्रह पर अनुग्रह पाता है अगर वो परमेश्वर की संतान होता है, वो ना तो लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से। उसके विषय में बोला है कि उसने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया। अनुग्रह पाना कोई डिफिकल्ट नहीं है, अनुग्रह पर अनुग्रह पाना ये बहुत आयत का विषय। तो आगे आने वाले समय में हम लोग इन बातों को भी देखेंगे कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, और कैसे एक व्यक्ति देख सकता है परमेश्वर। वचन एक तरफ बोलता है कि नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जिसने परमेश्वर को प्रकट किया। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी बताता है मत्ती 5 के अनुसार कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। तो कैसे देखेगा एक व्यक्ति, इन विषयों को हम आगे आने वाले समय में समझेंगे। वो सत्य को जो खोजी है, सत्य का जो सत्य को जानना चाहता, समझना चाहता, उस पर प्रतीति करता, उस पर विश्वास करता है, संदेह नहीं करता, वो व्यक्ति इस बात को जानेगा। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, लिखा है बाइबल। संदेह नहीं करना, उस पर विश्वास करना। तो धन्यवाद देता हूँ भाई रूपेश का कि बड़े अच्छी रीति से उन्होंने इस विषय को बताया, समझाया। शेखर भैया बता रहे हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं मेरे प्रियो, और इस ग्रुप को छोड़ेगा जो, तो अब क्या बोल सकता हूँ मैं उसके लिए। कि संसार में झूठे भविष्यद्वक्ता तो मिल जाएंगे, लेकिन अब जब बात झूठे की होती तो बात सच्ची की भी होती। और सच्चाई से चलने वाला जो इस वचन पर चल रहा है वो इसी अनुभव को कलीसिया को बताएगा। क्योंकि दिया जो है वो पैमाने के ऊपर रखता है, और दिया आज भी पैमाने पे है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि मैं तुझ पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया को उसने ज्योति बनाया है, पैमाना अर्थात कलीसिया। और कलीसिया जो है वो ज्योति का काम करेगी, और ज्योति जो है वो अंधकार के कामों को प्रकट करेगी। और परमेश्वर का आत्मा अर्थात सत्य आत्मा जब आता है तो वो एक मनुष्य को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देता है। और उससे एक व्यक्ति की उन्नति होती, कलीसिया की उन्नति होती है। सो परमेश्वर ने वचन के सुने जाने और कहे जाने पे आशीष दे।